Hello, bacha. Let's see this question. In a town of 10,000 families, it was found that 40% of the families buy newspaper A, 20% buy newspaper B, 10% buy newspaper C, 5% buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% buy all the three newspaper, find the number of families which buy A only. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो मुझे ना तीन डिफरेंट सेट फॉर्म करने होंगे। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में तीन ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप बनेंगे, जिसमें क्या बोल रहा है कि 40% ऐसे फैमिलीज हैं जो न्यूज़पेपर, कितने टाइप के न्यूज़पेपर है, 3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं ए बी सी, तो तीन है क्या बनेंगे, सेट बनेगा, और यूनिवर्सल सेट में कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। तो की कंसेप्ट अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन का, की कंसेप्ट, तो सबसे पहले ना मैं तीन सेट ले लूंगी। तो इसके लिए अगर मैं वेन डायग्राम की कंसेप्ट में ही मैं ये ऐड कर देती हूँ, की कंसेप्ट में इसे ऐड कर दूंगी। तो ये एक सेट ले लेती हूँ, दूसरा सेट ये ले लेती हूँ, और तीसरा सेट ये ले लेती हूँ, और ए बी सी में नेम दे दूंगी। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे स्टेटमेंट में। तो मुझे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है नंबर ऑफ फैमिलीज विच वाई ए ओनली, ए ओनली। तो अगर मैं ए ओनली का देखूं तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, कौन सा पार्ट अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A minus number of element in set A intersection B minus number of element in set A intersection C प्लस में number of element in set A intersection B intersection C। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला A में तो ये वाला भी पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट भी आ रहा है, और ये जो है ना बीच वाला पार्ट तो क्या है, कॉमन है, मतलब तीनों का ये क्या इंटरसेक्शन है, तो ये वाला जोड़ दिया। ये पार्ट मुझे फाइंड करना है, ये पार्ट मुझे फाइंड करना है ए ओनली ए के लिए। तो बस ये की कंसेप्ट में मैंने ऐड किया। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो लिखूंगी लेट यू इज ए सेट ऑफ 10,000 फैमिलीज, 10,000 फैमिलीज जिन पे सर्वे ये किया गया है। ए इज ए सेट ऑफ फैमिलीज, सेट ऑफ फैमिलीज, set of families who buy a newspaper, a newspaper. B is a set of families who buy B newspaper. C is a set of families who buy C newspaper. तो बस इस क्वेश्चन को आगे मैं सॉल्व करूंगी। तो मुझे जो गिवन है ना उसको मैं लिखते जाऊंगी। तो ये स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है, इसको अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो, इट वॉज फॉर 40% ऑफ फैमिलीज बाई न्यूज पेपर ए। तो ये तो मुझे दिया हुआ है कितना, 10,000 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के लिए मैं देखूं तो ये 40%, किसका 40%, पूरे फैमिलीज का, तो इनटू 10,000 अपॉन में 100। सो 20 से 20 तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4,000 ऐसे लोग हो जाएंगे जो न्यूज़पेपर ए खरीदते हैं। उसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी फाइंड करूं तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 20%। सो 20% किसका, 10,000 का, तो ये कितना आ जाएगा, 2,000। सो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू, ये मुझे कितना गिवन है, 10। सो मैं इसे लिखूंगी 10 इंटू 10,000 अपॉन में 100। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। और आगे इस क्वेश्चन में देखूं तो दिया है कि 5% ऐसे हैं जो ए और बी खरीदते हैं। तो ए एंड बी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखूंगी, ये 5% है, तो 5 इंटू में 10,000
अपॉन में 100, सो ये जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 500 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो 3% हो जाएगी। तो 3% इन है तो 3% किसका, 10,000 का, सो वैल्यू आ जाएगी 300। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना है 4%, तो 4 इंटू 10,000 अपॉन में 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 400। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं 2%, सो 2 इंटू 10,000 अपॉन में 100, सो वैल्यू 200 आ जाएगी। अब मुझे फाइंड क्या करनी है, मुझे फाइंड करनी है नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ ए क्या करते हैं, ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो लिखूंगी नंबर ऑफ फैमिलीज विच who buy only a newspaper, सो ये तो मैंने पहले ही की कंसेप्ट में लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वैल्यू कितनी है 4000 माइनस 500, ये वैल्यू कितनी है ए इंटरसेक्शन सी वाली 400, सो 400 प्लस में ये वैल्यू है 200। सो अगर मैं देखूं तो ये 4,200 में लिखूंगी, पहले ऐड कर दूंगी, सो 4,200 माइनस 900, सो कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं देखूं तो 3,300। तो 3,300 ऐसे फैमिलीज हो जाएंगे जो सिर्फ क्या करते हैं, ओनली बाई ए न्यूज़पेपर। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।